नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली खबर आई है कि ताइवान के अंदर जो चाइनीज मिलिट्री जेट्स हैं उन्होंने इंकर्शन किया है। अभी तक का सबसे बड़ा इंकर्शन बताया जा रहा है। करीब 38 चाइनीज मिलिट्री जेट्स ने जो डिफेंस जोन होता है ताइवान का उसके अंदर वो एंटर कर गए थे। ये आप देख सकते हो, रिकॉर्ड 38 चाइनीज जेट एंटर ताइवान डिफेंस जोन ऑन नेशनल डे। तो इसके बारे में हम देखेंगे और प्रेजेंट में एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको अक्सर देखने को मिलता है कि चाइना के द्वारा कई सारे इंकर्शन किए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों ये महत्वपूर्ण है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फ्राइडे की ही बात है, ताइवान ने यह बोला है कि 38 चाइनीज मिलिट्री जेट जो हैं वो उनके डिफेंस जोन में आ गया था। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया और ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका चाइना और उसके नीचे यहां पर जो छोटा सा आइलैंड है वो है आपका ताइवान। तो अक्सर क्या होता है, राइट साइड में आप जैसा कि देख पाओगे ताइवान की जो कैपिटल है ताइपेई। तो चाइना क्या करता है, अपने जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जेट्स हैं, उसको बार बार ताइवान का जो एरिया है, जो डिफेंस जोन है, मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली आप देख पाओगे यहां पर ये जो लाइन बनाया गया है, ये एक प्रकार से इसके अंदर अगर कोई भी एयरक्राफ्ट आता है बिना ताइवान के परमिशन से तो वो उसका इंकर्शन माना जाएगा। तो यहां पर यूजुअली यही देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो ताइवान है उसकी के द्वारा इसको शेयर किया गया था कि देखिए बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं उसको ताइवान के अंदर जानबूझकर लाने की कोशिश की जा रही है और प्रवोक किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, भारत के भी बॉर्डर पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर भी बार बार प्रवोक किया जाता है। रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था कि उत्तराखंड के अंदर 100 से ज्यादा जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हैं वो एंटर कर गए थे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की भी कोशिश की गई। सेम उसी प्रकार से ताइवान के साथ भी यही रवैया चाइना जो है वो अपनाता रहता है। इनफैक्ट यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि इस तरह का जो फाइटर जेट्स हैं इसका पिक्चर प्रॉपर तरीके से जो ताइवान है उन्होंने शेयर किया था। और जो रिलेशन है हिस्टोरिकली तो हमें पता ही है कि यहां पर जो ताइवान और चाइना है वो आपस में सही नहीं है उनका रिलेशन। ताइवान चाहता है कि उसको एज अ सोवरेन स्टेट माना जाए, लेकिन चाइना जो है वो उसको अपने प्रोविंस की तरह मानना चाहता है। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है। सितंबर में भी आप देखोगे तो करीब 37 वॉर प्लेन्स चाइना ने भेजे थे ताइवान के अंदर, और वो उस समय इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो ताइवान विजिट कर रहे थे और चाइना को ये कभी भी पसंद नहीं आता। चाइना कहता है कि अगर आपको ताइवान के साथ डील करना है तो आप चाइना के माध्यम से कीजिए, आप डायरेक्टली ताइवान के पास नहीं जा सकते। लेकिन आपको पता है रिसेंटली जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद से काफी ज्यादा एक्सचेंजेस देखने को मिला था ताइवान और यूएस के बीच में, जो कि चाइना को कभी भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट 16 सितंबर को भी ताइवान के द्वारा ट्वीट किया गया था और बोला गया था कि हमारे साउथ वेस्टर्न जोन के अंदर जो चाइना का फाइटर जेट है वो एंटर करने की कोशिश किया था। अब इन सारी चीजों को देखते हुए ताइवान ने भी अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसको एक्टिव कर दिया ताकि चाइना के फाइटर जेट्स को वहां से हटाया जा सके। लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है यहां पर, अभी अगर हम रिलेशंस की बात करें चाइना और ताइवान के बीच में तो चल क्या रहा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो चाइना ने क्या किया कि ताइवान से काफी बड़ी मात्रा में जो पाइनएप्पल है उसका इंपोर्ट किया जाता था। चाइना जो है काफी बड़ी मात्रा में पाइनएप्पल इंपोर्ट कराता था ताइवान से, लेकिन चाइना ने क्या किया, उसको बैन कर दिया रिसेंटली। ये कहा कि इसमें हार्मफुल क्रिएचर्स हैं जो कि थ्रेटन कर सकते हैं चाइना के एग्रीकल्चर को। अब आपको पता ही है चाइना यही टैक्टिक अपनाता है, वो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और किसी भी देश को डराना है, धमकाना है, इस तरह की चाल चलने की कोशिश करता है। सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा। तो ताइवान ने यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किस बेसिस पर यह क्लेम कर रहे हो कि जो पाइनएप्पल ताइवान से चाइना के अंदर जाएगा उसकी वजह से हार्मफुल क्रिएचर्स चाइना में फैल जाएंगे, ऐसा आप कैसे क्लेम कर सकते हो। लेकिन चाइना ने इसके बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं, बस यही कहा कि हम इसको बैन करेंगे क्योंकि यहां पर हमें डर है कि उनका एग्रीकल्चर खत्म हो सकता है। और इसी को लेकर जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं ताई इंग वेन, उन्होंने ट्वीट किया था और यह कहा था कि देखिए किस तरह से सबसे पहले चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के वाइन को बैन करने की कोशिश की और उसके बाद चाइना जो है वो लगातार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाता रहता है। लेकिन हम यहां पर रुकेंगे नहीं, हमारे जो पाइनएप्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं और हम चाहते हैं कि जो पूरा देश है वो फार्मर्स को सपोर्ट करे और जो ताइवानीज लोग हैं वो उस फ्रूट को एंजॉय करें। इनफैक्ट अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊं
तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया चाइना का रिलेशन पिछले 1-2 वर्ष से बहुत ज्यादा खराब हो गया था, स्पेशली कोविड को लेकर जो जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के बयान आए थे कि इंडिपेंडेंट यहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो चाइना क्या करता है कि बहुत सारा एग्रीकल्चर गुड्स, कई सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से मंगाता था और ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गया था। तो इसको देखते हुए चाइना ने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, बहुत हाई टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्सेस आप लगाओगे तो ये एक प्रकार का बैन ही हुआ ना, मतलब कि कोई खरीदेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया से, बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ा है। तो ये चीज देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ करंट में अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो तो ऑकस रिसेंटली जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया जाएगा, इसको लेकर भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने तुरंत इसको नकार दिया था, कहा था कि ये जो पार्टनरशिप है ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो सबमरीन आ रहा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, वो बेसिकली क्या करेगा, साउथ चाइना सी जो पूरा इंडो पैसिफिक है वहां पर निगरानी रखने की कोशिश करेगा। और न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए दिया जा रहा है ताकि पानी के नीचे बहुत लंबे समय तक वो सबमरीन आराम से रह सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो वाइन के ऊपर इतना हाई टैरिफ लगाया गया था, उसके साथ साथ चाइना ने यह किया कि जो बीफ इंपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, उसके ऊपर भी बड़ी मात्रा में टैक्सेस लगा दिया था। अब इसको लेकर बहुत सारे देशों ने क्रिटिसाइज तो किया था चाइना का, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। सारे देश यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक ठोस जो कदम है चाइना के खिलाफ, आपने देखा होगा अभी तक कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अभी करंट के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल डिस्प्यूट की बात करूं ताइवान और चाइना के बीच में, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था, जापान हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान ने यहां पर जो ऑक्यूपाई किया हुआ था ताइवान, चाइना और पूरे एरिया को, वहां से वो विड्रॉ कर जाता है। तो चाइनीज जो कंट्रोल है वो फिर आ जाता है पूरे ताइवान के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, जब जापान ने विड्रॉ किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वहां पर सिविल वॉर हो गया चाइना के अंदर। अब सिविल वॉर किसके बीच में हुआ, एक तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो आज के डेट में हम चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी देखते हैं ना, चाइना अपने आप को बोलता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसके अंदर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, उसके बीच में और एक और पार्टी है केएमटी, कुओमिंगटांग पार्टी। ये काफी लंबे समय से यहां पर रूल कर रही थी बेसिकली, अगर आप मेनलैंड चाइना के अंदर देखो। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी के बीच में यहां पर काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, और सिविल वॉर के बाद 1949 में जो केएमटी है वो हार जाता है और उसको यहां पर ताइवान जाना पड़ता है, वो एग्जाइल हो जाता है। ताइवान में जाकर उसको रेफ्यूज लेना पड़ता है, और इसी के बाद से क्या होता है कि ताइवान के अंदर ये जो केएमटी पार्टी है वो रूल करती है, और ये ताइवान के तौर पर देखा जाता है। और जो चाइना है वो आपका मेनलैंड चाइना हो गया, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और ताइवान को आरओसी कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना हमेशा से ये कहता है कि ये वाला पार्ट हमारा है, ताइवान जो है, और ताइवान कहता है कि नहीं, हम यहां पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो मेन टेंशंस हैं चाइना और ताइवान के बीच में, वो आपको 2016 के बाद काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2016 में ताइवान के अंदर जो पार्टी जीत कर आई थी पावर में, इसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वो हमेशा से ऑफिशियल इंडिपेंडेंस के फेवर में रही है। ताइवान के अंदर बहुत ज्यादा जो नेशनलिज्म है उसकी भावना रही है, और इसी की वजह से चाइना वो पसंद नहीं आता। और स्पेशली यहां पर जो प्रेसिडेंट बन गई थी वो थी ताई इंग वेन, ये आप देख सकते हो, ये प्रेसिडेंट बनी थी। तो उसके बाद से स्पेशली अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा टेंशन था, और डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2017 से। और उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली ताइवान के साथ बातचीत करते हैं। और मैं आपको बता दूं 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि यूएस ने डायरेक्टली बातचीत की थी ताइवान के साथ, और जाहिर सी बात है ताइवान को यह चीज पसंद नहीं आएगा। और यूएस ने प्लेज भी किया था कि हम ताइवान को काफी सारे जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो भी सप्लाई करेंगे। और यही आपको पूरा जो मामला है वो अक्सर देखने को मिलता है। और रिसेंटली अगेन यहां पर 38 जो जेट्स हैं वो चाइना ने एंटर किया ताइवान के डिफेंस जोन में और प्रोवोक करने की कोशिश की एक प्रकार से। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी कि हम ताइवान की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो 16वीं सेंचुरी में पहली बार, देखो वैसे तो ताइवान का इतिहास बहुत लंबा आप कह सकते हो, लेकिन उतना एविडेंस मिलता नहीं है, 10,000 साल पुराना बहुत लंबा इतिहास बोला जाता है। लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो 16वीं सेंचुरी में किसके द्वारा जो ताइवान है वो डिस्कवर किया गया था, इसका राइट आंसर आपको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।